तो साथियों, आज का सवाल है कि 400 बच्चे हैं एक विद्यालय में, ठीक है। उसमें से 100 बच्चे ऐसे हैं जो सेब का रस पीते हैं और 150 बच्चे ऐसे हैं जो संतरे का रस पीते हैं और 75 ऐसे बच्चे हैं जो सेब और संतरा दोनों का रस पीते हैं या पसंद करते हैं, ठीक है। तो उसी सवाल को हमने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। देखिएगा, नंबर ऑफ यू इज इक्वल टू 400, इसका मतलब 400 बच्चे हैं टोटल। ये यू हमारा यूनिवर्सल है, जैसे कि मैंने इसके पिछली वीडियो में भी ये बताया हुआ है कि यूनिवर्सल है क्या, इसको हिंदी में कहते हैं सार्वत्रिक। यहाँ पर क्वेश्चन में आप एक चीज़ नोट करें कि यहाँ पर हर एक चीज़ वर्गीकृत दी गई, यानी क्लासिफाइड वे में दी गई है। जैसे बता रहा है कि 400 बच्चे हैं तो 100 सेब का रस पीते हैं, 150 संतरे का, एकदम वेल डिफाइंड कितने कितने बच्चे पी रहे हैं। 75 ऐसे हैं जो दोनों का रस पी रहे हैं। तो इस तरह से जो क्लासिफाइड क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादातर इनको देखकर ही पहचाना जा सकता है कि ये क्वेश्चन जो है वो सेट का है, यानी समुच्चय से आया है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हमने इसको अरेंज भी कर लिया है सॉल्व करने के लिए कि नंबर ऑफ यू इज इक्वल टू 400। इसका मतलब क्या है कि टोटल जो बच्चे हैं वो हमारे 400 हैं। नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 100, ठीक है। मतलब हमने इसको सेट में बदल लिया। एक तो हमारा हो गया 400 बच्चों का अलग सेट, उसको हम यूनिवर्स, क्योंकि ये जो 100, 150 और 75 की बातें कर रहा है वो सब इसी 400 में से बच्चों, इसी 400 बच्चों में से बातें कर रहा है, ठीक है ना। तो देखिए साथियों, तो हम करेंगे क्या, हमने इसको समुच्चय बना लिया। नंबर ऑफ यू 400, नंबर ऑफ ए, एक सेट बनाया ए यानी सेब का रस पीने वाले बच्चों का की संख्या कितनी है, नंबर यानी संख्या कितनी है 100। और बी एक सेट बनाया हमने, समुच्चय बनाया जिसमें संतरे का रस पीने वाले बच्चों के नाम है, ठीक है। उनमें कितनी संख्या है बच्चों की 150, और जो दोनों का रस पीते हैं यानी सेब और संतरा दोनों का रस पीते हैं उनमें 75 बच्चे हैं, कॉमन है जो, ठीक। अब इसमें सवाल में पूछ के आ रहा है कि जो कोई रस नहीं पीते उनकी संख्या बताना है, मतलब ना तो वो सेब का रस पीते हैं ना संतरे का रस पीते हैं, ठीक है। उनकी संख्या हमें बतानी है। तो इस चीज़ को हम समझेंगे, जैसे मैंने यहाँ आप देख सकते हैं जो कोई रस नहीं पीते, मैंने लिखा हुआ नंबर ऑफ ए यूनियन बी का डैश, इसे बोलते हैं डैश, ठीक है। चूंकि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मुझे मालूम है क्या निकालना है, लेकिन आपको मैं समझाना चाहता हूँ आखिर मैंने इसका आंसर यही क्यों लिखा, क्योंकि अब इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। लेकिन मैंने इसे ही क्यों चुना, तो चलिए देखते हैं। ये एक ग्राफ, ये एक तरह का समुच्चय में समझने के लिए एक बढ़िया सा चित्र है, ठीक है। देखिएगा, ये यू है, यू ये यानी कि ये 400 बच्चे, ये पूरा ए और बी जो दिख रहा है इस सब पूरे में 400 बच्चों के नाम है, ठीक है। अब ये जो ए दिख रहा है ए, यानी ये यहाँ से लेकर ये पूरा ए है ना, ये सेब का रस पीने वालों की संख्या है। और ये जो बी पूरा दिख रहा है ये हमारा संतरे का रस पीने वाला, ठीक। और ये जो बीच में इन दोनों में जो ये इतना कॉमन दिख रहा है, ये देखिए हमने ए इंटरसेक्शन बी लिखा है। ए इंटरसेक्शन बी वो क्या है, जो दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, जो दोनों में देख रहे हैं। अगर आप देखें इसको तो ए यहाँ है और बी देखिए इतना हिस्सा इन दोनों में मर्ज हुआ है आपस में, दोनों का इतना 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 हिस्सा आपस में मर्ज हुआ है ना। तो इसी क्षेत्र को देखिए मैं थोड़ा सा शेड भी कर रखा है, ठीक है। इसी हिस्से को कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ठीक साथियों। देखिएगा, अब पूछ रहा है कि जो कोई रस नहीं पीते, अब रस ही नहीं पीते, इसका मतलब ए हमारा सेब का रस पीने वाले, बी संतरे का रस पीने वाले, ठीक है। तो मतलब इनको ही छोड़ दिया जाए, सेब और संतरे वाले को छोड़ दिया जाए, जो बचेगा वो हमारा, जो बच रहे हैं वही तो हैं जो हमारे रस नहीं पी रहे हैं। अगर ध्यान दीजिएगा, ए और बी ये पूरा क्षेत्र अगर छोड़ दिया जाए, है ना, ये पूरा क्षेत्र अगर इसको निकाल लिया जाए तो हमारे पास ये पूरा क्षेत्र बच नहीं रहा है। ये जो शेड वाला एरिया है ये पूरा एरिया बच नहीं रहा है, ये पूरा, इसको निकाल दीजिए, इसको हटा दीजिए, बाकी यहाँ जो बच रहे हैं बच्चे वो सारे क्या हैं, वही बच्चे तो हैं जो कोई रस नहीं पी रहे हैं। भाई अगर सेब का रस पीना होता तो इसके अंदर आते, अगर संतरे का रस पीना होता इसके अंदर आते, अगर सेब और संतरे दोनों का रस पीना होता तो इसके अंदर आते, है ना। जो कुछ बच्चे यहाँ हैं वो ना तो सेब का रस पी रहे हैं ना संतरे का रस पी रहे हैं, तो इन्हीं की संख्या तो हमें चाहिए, है ना।
तो ध्यान दीजिए साथियों, तो ये हमारा क्या है, ये पूरा क्षेत्र यह है हमारा ए यूनियन बी। इसी ही हम इस पूरे में से निकाल दें, है ना, इस पूरे में से हम इसे निकाल दें तो हमारा जो है ये आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब मैंने डैश क्यों लगाया है? डैश का मतलब ये है कि जैसे ए यूनियन बी के ऊपर डैश लगा है, इसका मतलब क्या है, ए यूनियन बी, डैश को छोड़िए, अब ए यूनियन बी को ही छोड़ दीजिए, जिसके ऊपर डैश लगे उसको निकाल लो। इसका मतलब किस में से निकालो, ए यूनियन बी को हम निकालेंगे किस में से, यूनिवर्सल सेट से। ठीक है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट में उतने से ए यूनियन बी वाले को हटा लो। समझ में आई बात? तो ए यूनियन बी इतने को पूरे, देखिए 400 पूरा है ना, इस 400 में से इतने को घटा लेते हैं तो हमारे पास जो बच्चों की संख्या आएगी वो हमारे कोई रस पीने वालों की संख्या नहीं होगी, मतलब कोई भी रस नहीं पीते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आप एक चीज़ देख लीजिए, जैसे ए डैश लगा है तो इसका मतलब होता है यू माइनस ए, यू माइनस ए, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट से इस ए को घटा दो तो हमारा ए डैश, मतलब ए डैश को छोड़ के जो बच रहा है, एक डैश का मतलब क्या है कि इसको छोड़ने के बाद, ए को छोड़ने के बाद, ए डैश का मतलब ए को छोड़ने के बाद। देखिए अब इसी तरह से हमने ए यूनियन बी ले रखा था, अभी ए यूनियन बी को अगर हम छोड़ दें, मतलब इतने में से इसको घटा दें तो हमारा ये जो कोई रस न पीने वाले बच्चों की संख्या आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम करते हैं, देखिएगा इसमें एक फार्मूला लगता है, ये बराबर ये हो गया है ना। अब ये होता क्या है, ए यूनियन बी बराबर एक फार्मूला हो, देखिएगा इसका डैश जहाँ जो हमने लिखा था ए डैश बराबर यू माइनस ए, ठीक है, यही वाला लगाएंगे। देखिएगा तो हम इसकी जगह क्या लिख लेंगे, नंबर ऑफ यू, है ना, माइनस नंबर ऑफ, अब ए क्या है, देखिए ए किसके ऊपर, ए यूनियन बी के ऊपर लगा है ना, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी, इसमें से इसको घटा लेंगे। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा नंबर ऑफ यू कितना है 400। ध्यान दीजिएगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास कहीं नहीं दे रखा है। देखिए ए यूनियन बी का एक फार्मूला होता है, चूंकि हम माइनस लगाए तो हम ब्रेकेट लगाएंगे। ठीक है, क्या होता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बात आई समझ में? देखिए अब ये सारी नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन माइनस बी हमारे पास है, तब ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ध्यान दीजिएगा ये 400 हो गया माइनस, ठीक है, देखिए नंबर ऑफ ए कितना है 100 प्लस नंबर ऑफ बी कितना है 150 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन कितना है, इंटरसेक्शन बी 75 देखिए 400 माइनस 100 और 150 250 माइनस 75 400। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करते 250 से 75 घटाइए, 10 से 5 गया 5, देखिए यहाँ से खासे 10, 10 से 5 गया 5, यहाँ 4 बचा, 4 से 7 नहीं जाएगा, यहाँ 14, 14 से 7 गया 7, यहाँ 1 बचा यानी 175। अब देखिएगा ये माइनस, ठीक, अब 400 से 175 घटा, देखिए 10 से 5 गया 5, ठीक है, यहाँ कितना बचा 9, 9 से 7 गया 2, यहाँ कितना बचा था 3, 3 से 1 गया 2, यानी 225 बच्चे ऐसे हैं जो कोई भी रस नहीं पीते हैं। बात आई समझ में साथियों? अगर आपको ये वीडियो और मेरा पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका, जो भी आप कह लें, अच्छा लगा हो, साथियों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। व्यूज़ तो थोड़े बहुत जो आ रहे हैं, आप लोगों का बहुत प्यार है, जो हिम्मत हौसला होता है वो आपके ही वीडियो पर जो लाइक आते हैं और चैनल को जब सब्सक्राइब किया जाता है पता चलता है हाँ किसी नए सब्सक्राइबर ने जो है सब्सक्राइब किया हुआ है। और जब आप कमेंट करते हैं, अपना फीडबैक देते हैं कमेंट बॉक्स में, तो बड़ी ही खुशी होती है, एक जज्बा मिलता है आगे फर्दर और रिसर्च करने की, किस तरह से और नए नए टॉपिक्स आपके लिए लाए जाएं। तो साथियों तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में और अगले प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।